बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर से। आज हम लास्ट पार्ट ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर कंप्लीट करेंगे। हमारे पास आज टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हैं, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनके अंदर कौन कौन सी बॉन्डिंग्स इन्वॉल्व होती हैं उनको देखेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर से। पहले है हमारे पास टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर उस वक्त फॉर्म होता है जब आपके पास पॉलीपेप्टाइड चेन जो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर कंसिस्ट करती है और प्राइमरी वो फोल्ड और सुपर फोल्ड की फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाती है और आपके पास एक कॉम्पैक्ट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, तो आपके पास टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आ जाता है। अभी जो टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की बॉन्डिंग्स इन्वॉल्व होती हैं। आपके पास हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, आयनिक इंटरेक्शंस होती हैं, वेंडर वाल फोर्सेस होती हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। अब जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होती है ये हमारे पास जो नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स होते हैं, यानी कि ऐसे अमाइनो एसिड्स जिनके आर ग्रुप कैसे होते हैं आपके पास नॉन पोलर होते हैं, उन अमाइनो एसिड के बीच में आपके पास हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन आती है। इनके एग्जांपल में है आपके पास एलानिन, ल्यूसिन एंड सो ऑन। ठीक है, और आपके पास जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ऑलरेडी लास्ट में हम डिस्कस कर चुके थे कि ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन और कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है पेप्टाइड चेन के अंदर उसके बीच में फॉर्म होती है। आयनिक इंटरेक्शन आपके पास क्या है, पोलर साइड होगी अमाइनो एसिड्स की और दूसरे अमाइनो एसिड की भी क्या होगी आपके पास पोलर साइड होगी। इन दोनों साइड्स के बीच में आपके पास जो आयनिक इंटरेक्शन होती है पॉजिटिव और नेगेटिव एंड के बीच में, जैसे कि एसिडिक और बेसिक ग्रुप होगा आपके पास, सो इनके बीच में ये जो इंटरेक्शन होगी ये आपके पास क्या कहलाएगी, आयनिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। लास्ट है आपके पास वेंडर वेल फोर्सेस। जो वेंडर वेल फोर्सेस होती हैं आपके पास ये भी नॉन पोलर एंड्स जो होते हैं अमाइनो एसिड्स के, यानी कि आर ग्रुप आपके पास कैसा होगा, नॉन पोलर होगा। नॉन पोलर एंड्स के बीच में जो इंटरेक्शन पाई जाएगी वेंडरवेल फोर्सेस होती हैं। ये वीकेस्ट फोर्सेस होती हैं आपके पास। डाइसल्फाइड बॉन्ड बेसिकली आपके पास एग्जिस्ट करता है सिस्टीन रेजिड्यूज़ के बीच में और ये आपके पास फॉर्म होता है SH ग्रुप के बीच में, और आपके पास डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है SS बॉन्ड और ये आपके पास सिस्टीन रेजिड्यू के बीच में पाया जाता है। और हमारे पास ये डिफरेंट टाइप्स की जो बॉन्डिंग्स होती हैं ये टर्शियरी स्ट्रक्चर में पाई जाती हैं। अब टर्शियरी स्ट्रक्चर के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात है, हम इन्हें नेटिव प्रोटीन्स भी कहते हैं। ये हमारे पास क्या कहलाती हैं, नेटिव प्रोटीन्स कहलाती हैं। नेटिव प्रोटीन्स वो होती हैं जो कि अपनी फॉर्म में ही क्या होती हैं, बायोलॉजिकली एक्टिव होती हैं। टर्शियरी स्ट्रक्चर्स की जो प्रोटीन्स होती हैं ये बायोलॉजिकली आपके पास क्या होती हैं, एक्टिव होती हैं। बाकी जितनी भी प्रोटीन्स हैं वो इनएक्टिव होती हैं, लेकिन सिर्फ टर्शियरी प्रोटीन एक्टिव होती है, हम इसे नेटिव प्रोटीन भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जब आपके पास एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट होंगी, मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन, आपके पास जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो होता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इसमें आपके पास एक से ज़्यादा चेन प्रेजेंट होती हैं पॉलीपेप्टाइड की, और ये जो पॉलीपेप्टाइड की चेन्स होती हैं ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन के साथ, जिसे हम कोवेलेंट इंटरेक्शन भी कह सकते हैं और नॉन कोवेलेंट, दोनों टाइप के इंटरेक्शन होते हैं, स्टेबलाइज करने के लिए इनको पाई जाती हैं। तो हमारे पास क्या होता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। अब जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है इसमें समटाइम ऐसा होता है कि हमारे पास सिर्फ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट होंगी, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट होंगी, और कभी कभी ऐसा होता है कि 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स यानी कि 4 फोल्ड पॉलीपेप्टाइड चेन्स के प्रेजेंट होंगे। और ये सारे जो फोल्ड्स होते हैं आपके पास ये कोवेलेंट और नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन के थ्रू एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं। हमारे पास अगर 2 पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होंगी तो इसे हम डायमर भी कहते हैं। और इसमें हमारे पास जो एग्जाम्पल आती है वो है, इसमें जो एग्जाम्पल है आपके पास वो है क्रिटीन फॉस्फोकाइनेस की। इसी तरह आपके पास क्या होगा, 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स भी प्रेजेंट होंगी और 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स भी प्रेजेंट होंगी। इनकी डिफरेंट एग्जांपल्स होती हैं। जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है इसमें आपके पास हीमोग्लोबिन एक वेल नोन एग्जांपल होती है। हमारे पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है कि आपके पास एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट होती हैं जो कि कोवेलेंट और नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन के थ्रू एक दूसरे से लिंक करती हैं। यहाँ पर हमारा ये लेक्चर एंड होता है। प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स को कम्प्लीटली डिस्कस किया है। अल्लाह हाफिज़।